उनका अल्लाह उनकी रहमत तुम्हें भी अता फरमा देगा। ऐसे महबूब नबी जिनकी रहमत को अल्लाह ताला ने पिछली उम्मतों में भी तकसीम किया, मेरे महबूब की रहमत का ऐसा हर एक को मिला, कोई बंदा भी मेरे नबी की रहमत से खाली नहीं है। और आज लोग हमें कहते हैं सहाबा कराम ने ऐसे मिलाद मनाया जी, आप सियासता की हदीस पेश करें। सियासता की हदीस पेश करना मेरा काम है, तो जे फिर भी तुसी मिलाद ना मनाओ तो फिर जुतियाँ खाना फिर तुहाडा काम है कि नहीं है कि नहीं है। लोग कहते हैं जी 12 नहीं 9 को विलादत है, असी कहा चलो असी यह भी गल मानने आ, तुसी 9 ਨੂੰ जुलूस कड्डो, असी तुहाडे नाल तैयार आ, गल खत्म। रोला तो है नहीं ना गल का, भाई लड़ाई तो थी नहीं मारी, आपने कहा जी 12 को वफात है, हम कहते हैं चलो जी बिल फर्ज आपकी बात मान लेते हैं, 9 को विलादत है, 8-10 को लिखे हुए हैं। और कहने लगा नहीं 9 को नहीं 8 को है। मैं कहा चल तू 8 नहीं निकल सही यार, बात तो निकलते सही, नबी की खुशी करो तो सही यार, किसी तरीके से भी करो। नसाई शरीफ सियासता की किताब है, मैं हदीस मुबारक का पढ़ने लगा, सुनिएगा ज़रा, और फिर सहाबी रसूल का अमल भी पेश करने लगा हूँ। आखिर पे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा बैठे हुए हैं, और क्या हो रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा बैठे हुए हैं, वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो उधर से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। निसाई शरीफ किताब का वाला क्या है जी, सियासता में एक दर्जा नसाई का भी है, सबसे पहले मुस्लिम है, बुखारी शरीफ है, सबसे पहले कुरान आता है, उसके बाद बुखारी, फिर मुस्लिम, फिर जामे तिरमिज़ी, फिर अबू दाऊद, फिर निसाई, फिर इसके बाद इब्ने माजा। ये तरतीब से जो है ना वो किताबों के नाम हैं, तो इनमें नसाई शरीफ का जिक्र है। तो सहाबा आपस में बैठे हुए हैं और बैठ के ना आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना पास से गुज़रे, तो गुज़रते गुज़रते ना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूछा माँ अजलसकुम, सहाबा आपस में बैठे हो क्या कर रहे हो। सहाबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी, अल्लाह ने जो दीन देकर और आपको भेज कर जो एहसान किया है ना, हम उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। हम उसका कौन से लफ्ज़ हैं, गौर करें ज़रा। अल्लाह ने दीन की जो नेमत दी है और आपको भेज कर जो एहसान हम पे किया है, हम उसका शुक्राना अदा कर रहे हैं। बैठ कर अल्लाह की हम्द कर रहे हैं, शुक्र अदा कर रहे हैं कि तूने हमें महबूब जैसी अजीब नेमत अता की है। तो मेरे प्यारे आका ने फरमाया सहाबा वाकई ऐसा कर रहे हो। तो मेरे प्यारे आका ने बाद में फिर खुद फरमाया सहाबा मुझे तुम पे शक नहीं है, फिर इस अमल की फजीलत को जाहिर करना था। मैं इस वजह से नहीं पूछ रहा कि मुझे तुम्हारी बात पे शक है, वजह यह है तुम्हारा ये अमल इतना पकीज़ा अमल है, अल्लाह तुम्हारे इस अमल की वजह से फरिश्तों में फख्र महसूस कर रहा है। अरे ये मिलाद मुस्तफ़ा तो ऐसा अमल है, इस अमल की वजह से खालिक कायनात, वो रब्बे कायनात जो खालिस तो सारी दुनिया का रब है, वो किस अमल पर फख्र कर रहा है, फख्र कर रहा है मोहम्मद मुस्तफ़ा को भेजकर उस रब ने जो एहसान किया है उस एहसान का शुक्र अदा कर रहे हैं। सहाबा किराम बैठे हैं, अल्लाह जो तूने महबूब अता किया है, वह दुहा के चेहरे वाला दिया, वह लैल की जुल्फों वाला दिया। और मेरे आला हज़रत फरमाते हैं मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। और फरमाते हैं सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, किरणों बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला। अल्लाह हजरत ने हमें अकीदा दिया है। और मेरा रब किस बात पे फख्र कर रहा है, सोने का जिक्र सहाबा अपनी महफिलों में कर रहे हैं। ये नसाई शरीफ का वाला हो गया। फिर सहाबा का एक और अमल, हज़रत अबू आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हो ये अर्ज़ करते हैं कि एक बार ना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर से निकले, तो कहते हैं मैंने भी इरादा किया कि हुजूर के साथ साथ चलूँ। सहाबी का नाम ज़हन में रखना है आपने, अबू आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हो। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे हैं और पीछे पीछे हज़रत अबू आमिर हैं और आगे आगे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जा रहे हैं। अब मज़े की बात देखें, जब एक गली से दूसरी गली में गुज़रे ना, तो वहाँ पर एक सहाबी रसूल ना अपने घर में अपने बीवी बच्चों को, अपने अजीज़ व क़रीब को, गली वालों को इकट्ठा करके ना हजूर की आमद की बातें कर रहे थे। क्या कर रहे थे जी, हुजूर की आमद की बातें कर रहे थे। अबू आमिर इस पूरे वाक़े को बयान कर रहे हैं, फरमाते अर्ज़ करते हैं कि जब हम जा रहे हैं, नबी पाक भी साथ हैं, तो जब हम उस गली में आए ना जिस गली में सहाबा मिलाद मना रहे थे, मिलाद का मतलब है नबी की विलादत की खुशी की बातें करना।
तो वो सहाबी ना हजूर की आमद का जिक्र कर रहे थे, मेरा महबूब ऐसा है जिसने चाँद को वापस बुलाया है, मेरा महबूब ऐसा है जिसने चाँद के 2 टुकड़े किए हैं, हमारे महबूब ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने 30,000 से ज़्यादा मोज़े अता किए हैं, हमारे महबूब ऐसे हैं जो इशारा करे तो ज़मीन रुक जाती है, हमारे महबूब ऐसे हैं जिसको कह दें अल्लाह भी उसे जहन्नम से आज़ादी अता फरमा देता है, हमारे महबूब ऐसे हैं किसी को खजूर थैली में डाल के दें और इशारा करे जा तकसीम कर, जब तक थैली खोले ना वो 9 की 9 खजूरें ख़त्म भी नहीं होती। हमारे नबी के मोजज़ात, हमारे नबी के पास काफिर आए और आकर कहा कर्ज़े में डूबे हुए हैं, कहा कर्ज़ा कैसे उतरेगा, कहा ये 2 पिंड, सादा लफ्ज़ों में कहने लगा हूँ, ये 2 गाँवों के बराबर आका करीम के पास बकरियाँ थी, कहा अगर ये सारी मिल जाए ना तो मेरा कर्ज़ा उतर जाएगा। आका करीम ने इशारा किया सहाबा को कि ये दे दो सारी की सारी बकरियाँ इसको। अब बकरियाँ लेकर बेच के कर्ज़ा उतार के जब काफिरों के पास गया ना तो जाके कहता तुम तो पागल हो, बुतों के सामने सजदे करते हो, जाके बारिशें मांगते हो, धूप मांगते हो, आओ मैं तुम्हें एक दर पे लेकर जाता हूँ, एक दफ़ा खैरात मिलेगी फिर कभी ज़रूरत ही नहीं रहेगी किसी चीज़ की। ये काफिर कहता है और आओ तुम्हें मैं वहाँ लेके जाता हूँ और जहाँ एक बार खैरात मिलेगी, तुम यहाँ रोज़ आते हो, कभी बारिश मांगने कभी कुछ मांगने, आओ तुम्हें एक दर मुस्तफ़ा में लेके जाता हूँ, फिर सारी ज़िंदगी किसी के सामने झोली फैलाने की ज़रूरत रहेगी नहीं। अबू आमिर कहते हैं हम जब उस गली में से हुए तो वो सहाबी रसूल वो अपने बीवी बच्चों को, गली वालों को, मोहल्ले वालों को बैठाकर अजीज़ व क़ारिब को ना जिक्र कर रहे थे। तो जैसे ही ना नबी पाक उस घर के करीब से गुज़रे ना तो अंदर से आवाज़ आई मिलाद मुस्तफ़ा के ज़िक्र की कि हजूर तो इतने प्यारे हैं, हजूर की तो जुल्फ़ें ऐसी हैं, हजूर का तो चेहरा ऐसा है, हजूर के तो हाथ ऐसे हैं जब प्याले में रखते हैं तो नहरें जारी हो जाती हैं, हजूर का तो सीना ऐसा है जिसमें अल्लाह ने अपना नूर शामिल फरमाया हुआ है, हजूर तो ऐसे हैं, हजूर तो ऐसे हैं। अब वो जिक्र कर रहे थे। अब अबू आमिर बयान करते हैं कि जैसे ही प्यारे आका को आवाज़ आई ना, प्यारे आका ने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही प्यारे आका ने दरवाज़ा खोला ना तो सहाबी की नज़र पड़ी, वो उन्हें कोई पता नहीं है क्या है क्या नहीं, उनकी दौड़ें लग गई, आके कदमों में गिर गए, रोने लग गए, रोते जा रहे हैं कि आका करीम हमारे घर में तशरीफ़ ले आए। यहाँ पर मुहद्दिसीन ने एक बात लिखी है, आपने फरमाया कि मिलाद के ज़िक्र के वक्त हजूर का आना इस बात की दलील है, जहाँ ज़िक्र मुस्तफ़ा होता है हजूर तशरीफ़ ले जाते हैं। ये इस बात की दलील है कि मिलाद के दौरान नबी का आना, ये इस बात की दलील है जहाँ पर ज़िक्र मुस्तफ़ा होता है अल्लाह के नबी वहाँ तशरीफ़ लेकर आते हैं। अब अबू आमिर कहते हैं कि जब वो सहाबी रसूल ने देखा कि अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाए हैं, दरवाज़ा खुलता है, सहाबी रसूल की दौड़ लग गई, दौड़ते हुए कदमों में गिर गए और जाकर अर्ज़ करते हैं अल्लाह के नबी मैं अपने मुकद्दरों पर कुर्बान जाऊँ, कायनात का सरदार आज मेरे घर में आया हुआ है। मेरे प्यारे आका ने उस सहाबी को उठा के उससे पूछा ऐ सहाबी क्या कर रहे थे, हमें भी तो बताओ ना, ये तुमने बच्चे इकट्ठे किए हैं, अजीज़ों क़ारिब को इकट्ठा किया है, गली मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया है, अरे क्या कर रहे थे। अबू आमिर बयान करते हैं वो सहाबी रसूल ने अर्ज़ किया सुना तो अल्लाह के नबी ने भी था लेकिन अमल इतना पकीज़ा था, हजूर बार बार सुनना चाहते थे। कहा सहाबी क्या कर रहे थे, कहा हजूर और कुछ नहीं कर रहा था, आपकी आमद का जिक्र कर रहा था, आपके मोज़ात का जिक्र कर रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी तेरा ये अमल है, अब 2 खुशखबरियाँ ले लीजिए यहाँ पर, जो मिलाद मुस्तफ़ा मनाते हैं, जो झंडे लगाते हैं, जो खुशियाँ मनाते हैं, जो आका की मिलाद पर जोर से नारे लगाते हैं, जो लंगर पकाते हैं, जो देगे बनाते हैं, जो महफिलें करते हैं, आज सुने जब अल्लाह के नबी का जिक्र होता है अल्लाह के नबी क्या इनाम देते हैं। आपने कंधे पे हाथ रखा और उसे उठा के कहने लगे ऐ मेरे सहाबी तू मेरा जिक्र कर रहा था, मेरे मोज़ात को बयान कर रहा था, मेरी विलादत के चर्चे कर रहा था, सुन ले फिर तेरा अमल इतना पकीज़ा अमल है, तेरे इस अमल की वजह से अल्लाह ताला फरिश्तों में फ़ख्र महसूस कर रहा है। अब सहाबी रसूल ने जब देखा अल्लाह के नबी मौज में आए हैं, ज़रा रुके अगली बात भी सुन लें। उन्होंने देखा अल्लाह के नबी आज मौज में है, आज कुछ देना चाहते हैं। उन्होंने हाथ बांध के अर्ज़ की लजपाल करीम आका ये तो आपने मुझे इनाम दिया है ना, हमने सुना है जो आपका जिक्र करते हैं वो कुछ मांगे आप उन्हें भी अता फरमाते हैं, ये तो आपने करम किया, ये तो आपने फजल किया, हमें हमारे कहने पे भी कुछ अता फरमा दें। मेरे नबी पाक ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी जा तूने मांगा है फिर हम देने लगे
हैं, अब ज़रा संभाल के रखना। वो दिया क्या है? कहा मेरे सहाबी, जो तू अमल कर रहा था अल्लाह ने तुझे भी बख्श दिया है, और याद रखना क़यामत तक के लिए जो बंदा ये अमल करेगा अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देगा। मरहबा मरहबा। ये अमल बख्शिश की सनद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता की। किस अमल पर? वो सहाबी क्या कर रहे थे घर के अंदर? सहाबी कर रहे थे हुजूर के मोजज़ात का जिक्र कर रहे थे। सिर्फ फ़र्क जो आता है ना वो अकीदत में आता है। असी जरा सौदा करने ना साड़ी तबीयत काली है ज़रा, असी आने उन्हें पैसे सुटिए उन्हें सब कुछ नज़र आए कि 200 सुटिया 400 होइए फिर तो गल ठीक है, तो जे 200 सुटिया इंतज़ार करना पैना है असी कहने सौदा नहीं ठीक है। हमारी तबीयत में ना जल्दी है, जिन्होंने कहते हैं काली है, असी उस टाइम रिजल्ट चाहते हैं उन्हें लभे उन्हें रिजल्ट लभे, लेकिन अल्लाह की मशीयत होती है। अल्लाह ताला देखता है बंदे को और बंदे के अमल को भी देखता है। रब करीम तो बड़ा गैरतमंद रब है, महबूब की इज़्ज़त पर जब बात आती है तो रब बड़ा गैरतमंद है, लेकिन हम ज़रा थोड़ी जल्दी तबीयत के मालिक हैं। हम मिलाद मनाएंगे, अगर घर में बज़ाहिर हमें नज़र नहीं ना आएगा कि जनाब वो सिस्टम नहीं है, तो हमारा कीदा ज़रा पिलपिला हो जाता है और नहीं यार पता नहीं क्या बात है, फिर हम कुफ्रिया कलिमात पे आ जाते हैं। पता नहीं मेरे साथ ही का मसला है ऐसा, मैं ये भी करता हूँ, नमाज़ें भी पढ़ता हूँ, ये भी करता हूँ, फिर भी मुसीबतें मेरे घर में ही हैं। तो ये कलिमात कुफ्रिया होते हैं। ऐसा बंदे को हरगिज़ भी नहीं करना चाहिए। सिद्क़ के दिल से मिलाद मुस्तफ़ा मनाते रहें। अकाबिरीन लिख कर गए हैं किताबों के अंदर, जो बंदा 12 रबीउल अव्वल को अपने घर में खाना बनाता है, बच्चों को ही खिला दे, ज़्यादा नहीं वो देख सकता बाहर किसी को, अपने बच्चों को ही खिलाए, घर में खाने की फरावानी करे, डिशें ज़्यादा कर ले। ज़रूरी नहीं है कि मुर्ग मुसल्लम ही पकाए जाएँ, आप नहीं सब्ज़ी बना लें, सब्ज़ी के साथ थोड़ा सा हलवा बना लें, थोड़ी सी कोई मीठी चीज़ बना लें, इस तरह की 2-3 डिशें आप ज़्यादा कर लें, ज़्यादा करके अपने बच्चों को ही खिलाएं, लेकिन उस पर हजूर का थोड़ा सा जिक्र कर लें। अकाबिरीन लिख के गए हैं किताबों में, जो बंदा ये अमल करता है अल्लाह ताला सारा साल उसके घर में बरकत नाजिल फरमाता है। जो हजूर की आमद का यूँ इस अंदाज से जिक्र करता है तो अल्लाह ताला सारा साल उस बंदे को बरकत अता फरमाता है।